नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ गई है पेंशन। 75 जिलों में पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 3,000 रुपये, 6,000 रुपये और यहाँ तक कि 9,000 रुपये जो पेंशन राशि है सरकार की तरफ से, वह लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है, जिसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। सरकार की तरफ से पहले पेंशन राशि ट्रांसफर की गई, इसके बाद विधवा, तलाकशुदा, वृद्धावस्था और विकलांग जो पेंशन लिस्ट है तीसरी किस्त की, वह जारी कर दी गई है। पेंशन लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं, पेंशन लिस्ट में नाम कैसे चेक किया जाता है, सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ऑनलाइन न्यू पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए, नई पेंशन लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में, तो आपको लिखना है यूपी पेंशन, यह लिखना है और लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर लिखा मिलेगा एकीकृत, यानी कि एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल SSPY यूपी। ये एक उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लिक करके आपको इसका चुनाव करना होगा। देखिए हमने क्लिक किया और हम विजिट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप लिखा देख रही हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका यहाँ पर आप फोटो भी देख रहे होंगे। और इसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा मिलेगा न्यूनतम अपडेट और समाचार। वृद्धावस्था पेंशन के नीचे लिखा है योजना के विषय में। और जो निराश्रित महिला पेंशन है, देखिए लिखा है ना निराश्रित महिला पेंशन, इस पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाएं और तलाकशुदा महिलाएं पेंशन लाभार्थियों को शामिल किया गया है। इसके नीचे भी लिखा है योजना के विषय में, ये रहा। दिव्यांग पेंशन योजना है, एक दिव्यांग पेंशन है, एक कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना है। दोनों पेंशन अलग अलग है, लेकिन इसमें ही इसको अपडेट किया गया है जो कुष्ठ पेंशन लाभार्थी हैं। इसके नीचे लिखा है योजना के विषय में। अब इसमें से जिस भी आप पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, जो भी आपकी पेंशन बनी हुई है, उसका क्लिक करके आपको चुनाव करना है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। किसी एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर किसी एक पेंशन योजना का चुनाव कर लेते हैं। अब देखिए ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ वृद्धावस्था पेंशन। अब यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं योजना के विषय पर। आपको उसका चुनाव करना है जिस जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं। योजना के विषय पर हमने क्लिक किया, देखिए अगला पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसमें लिखा है वृद्धावस्था पेंशन। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय में आवेदन प्रारूप, ऑनलाइन आवेदन करें। जो नए व्यक्ति हैं अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको मालूम नहीं है कि पेंशन कैसे बनवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में ऑनलाइन आवेदन किए मांगे जाते हैं, ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। और जो पुराने पेंशन लाभार्थी हैं, पुराने पेंशन धारक है, यदि वह है अपना पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन करके देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप पात्रता जान सकते हैं। नीचे लिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है पेंशनर सूची 2024। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पेंशन सूची 2024-25। यह एक लेटेस्ट पेंशन लिस्ट जारी की गई है। जो नई पेंशन लिस्ट बनाई गई है वह जारी हो चुकी है। अब आपने कुछ दिन पहले भी चेक करके देखा होगा, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से जो क्वार्टर थर्ड है, ये अपडेट आपके सामने नहीं आया होगा। ये अभी हाल ही में ही इसको अपडेट किया गया है।
अब देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जनपद हैं। अब इसमें से जो भी आपका जिला होगा क्लिक करके आपको उसका चुनाव कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए यहां पर आपको लिखा मिल रहा होगा वृद्धावस्था पेंशन ग्रामीण क्षेत्र विकास खंड और वार सारांश। कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो ग्रामीण में रहते हैं, यानी कि गांव के निवासी हैं, गांव में रहकर सरकार से पेंशन ले रहे हैं, तो उनको यहां पर क्लिक करके अपना विकास खंड का चुनाव करना है। अब जो भी ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन लाभार्थी है जिनका विकास खंड होगा, क्लिक करके यहां पर उनको चुनाव करना है। और कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो शहर में रह रहे हैं, शहर में रहकर पेंशन सरकार से ले रहे हैं, तो यहां पर क्लिक करके उनको अपना नगर निकाय का चुनाव करना होता है। दोनों तरीका एक जैसा ही है, यानी कि विकास खंड का भी और ग्रामीण, माफ कीजिएगा, नगर निकाय का भी। तो हम किसी एक पर यहां पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक ये सभी जानकारी आपको समझनी होगी। तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया और हमारे सामने अब अगला पेज ओपन हो चुका है। विकास खंड के बाद अब आपको अपनी ग्राम पंचायत का चुनाव करना होता है। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर ग्राम पंचायत है, जब आप चेक करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इसमें से जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा क्लिक करके आपको उसका चुनाव करना है। एग्जाम्पल के तौर पर रास्ता दिखाने के लिए कैसे चेक कर सकते हैं, हम किसी एक ग्राम पंचायत का चुनाव कर लेते हैं। देखिए क्लिक करके हमने इसका भी चुनाव कर लिया है और अगला पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। लिस्ट जो है ग्राम की वह हमारे सामने ओपन हो चुकी है। इस ग्राम पंचायत में केवल 2 गांव शामिल किए गए हैं। पहला गांव आप देख रहे हैं और दूसरा गांव यहां पर है। देखिए ये पहले क्वार्टर की पेंशन है, अप्रैल मई जून की। ये क्वार्टर 2 है जिसमें जुलाई अगस्त सितंबर की है, और क्वार्टर 3 में आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की जो पेंशन का पैसा है वह देखने को मिल जाता है कि कितनी कितनी पेंशन राशि सरकार की तरफ से लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। तो कैसे आपको चेक करना है, देखिए यहां पर हम आपको बता देते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपके गांव का नाम है, तो यहां पर आपको जो क्वार्टर 3 में कुल पेंशनर जितने भी गांव के पेंशनर्स हो गए तो यहां पर क्लिक करना है, ठीक है, क्वार्टर 3 में चेक करने के लिए। तो यहां पर हम चेक यानी क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और जो लिस्ट है वह अब हमारे सामने ओपन हो चुकी है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रम संख्या है। इस कॉलम में रजिस्ट्रेशन संख्या लिखा मिलेगा, यहाँ पर पेंशन धारक का नाम मिलेगा, उनके पिताजी का, महिला है या पुरुष है, उम्र कितनी है, किस वर्ग में आते हैं, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी, यहाँ पर मोबाइल नंबर है, यहाँ पर पेंशनर्स का एड्रेस पता जो आपने आवेदन करते समय दिया होगा वह आ जाता है। यहाँ पर धनराशि कितनी कितनी पेंशन राशि सरकार आपको दे रही है। कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं, किसी की 3 महीने की, किसी की 6 महीने की, किसी की 9 महीने की पेंशन राशि रुक रही है, तो सरकार रुकी हुई पेंशन राशि को भी ट्रांसफर करते हैं, जिसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने जा रहे हैं। चलिए स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वे हमने हाइड की हुई है, देख रहे हैं। अब जैसे हमने आपको कहा, ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या आता है जो कि एक पेंशन लाभार्थी का बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर हो जाता है। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम देखने को मिलेगा। तो कैसे आपको चेक करना है, देखिए सबसे पहले आपको इस कॉलम में अपना नाम देख लेना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका नाम है, इसके बराबर में आपके पिताजी या पति का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आते हैं, एड्रेस हो सकता है ना देखने को मिले, यदि अपडेट किया हुआ है तो देखने को मिल जाएगा। और कितनी धनराशि आपको दी गई है, देखिए ट्रांजैक्शन स्थिति में लिखा हुआ है आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। तो आपको इस प्रकार से देख लेना है। देखिए सभी को 3-3 हजार रुपए सरकार पेंशन राशि दे रही है, यानी कि तिमाही पेंशन दी गई है अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। क्वार्टर 3 का यह स्टेटस आप देख रहे हैं, पेंशन लिस्ट आपको दिखाई जा रही है। तो इस प्रकार से आपको अपना नाम चेक कर लेना है। देखिए 3-3 हजार रुपए दिए गए हैं, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं इन पेंशन लाभार्थी को 9,000 रुपए पेंशन के दिए गए हैं, जो कि 9 महीने के हैं। 9 महीने के 9,000 रुपए हैं, क्योंकि प्रति मास सरकार 1,000 देती है, तिमाही पेंशन ट्रांसफर करती है, तो 3 महीने के 3,000 रुपए, 1 महीने के 1,000 रुपए।
और 9 महीने के 9,000 रुपये। तो सरकार जो रुकी पेंशन है वह भी दे रही है। प्रूफ के साथ हम आपको अपडेट कर रहे हैं। किसी एक को नहीं, किसी 2 को नहीं, किसी 3 को नहीं, जिसकी भी रुक रही है केवल उनको पेंशन रुकी सरकार दे रही है। यहाँ पर देखिए लिखा है ना 9,000 रुपये, ये लिखा हुआ है। और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ये रहा 9,000 रुपये पेंशन। थोड़ा सा और कर लेते हैं तो देखिए फिर से देखिए 9,000 रुपये लिखा है। जैसे हमने आपको कहा कि जिसकी भी रुकी पेंशन है उनको सरकार रुकी पेंशन प्रोवाइड कराती है, उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। बस कंडीशन आपको फॉलो करने होंगे, नियम आपको मानना है। कंडीशन ये रखी गई है कि आपके आवेदन फॉर्म में किसी ना किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपकी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए, आपके बैंक खाते से एनपीसीआई प्लस डीबीटी लिंक होना चाहिए और किसी प्रकार के आवेदन फॉर्म में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके पूरे नहीं है उसकी पेंशन को रोक लिया गया है। जिसकी पेंशन रुक रही थी यदि समय रहते हुए ये कार्य पूरे कर लिए गए हैं तो उसकी रुकी पेंशन को भी ट्रांसफर कर लिया गया है। और थोड़ा सा यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, देखिए फिर से आप देख सकते हैं ये 9,000 रुपये यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन लाभार्थियों को सरकार की तरफ से ये पेमेंट की गई है। जिसकी भी रुकी पेंशन है सरकार रुकी पेंशन को देती है। और चाहे किसी की 6 महीने की तो 6,000 मिलेंगे, 3 महीने की है तो उनको 3,000 रुपये सरकार पेंशन देगी। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से लिस्ट में आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कितना पेमेंट पेंशन का सरकार तरफ से आपको दिया गया है। न्यू पेंशन लिस्ट कैसे देखें, पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें, पेंशन लिस्ट कैसे देखे जाती है, ऑनलाइन पेंशन लिस्ट कैसे देखें। आशा करते हैं इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।